स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा। और देखिए आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीके गोयल का चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक करवा चुका हूं। आज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में एक्स एंड वाई एंड जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप 1 अक्टूबर 2017 शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 रिस्पेक्टिवली एंड विथ कैपिटल्स ऑफ, देखिए यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है एक्स का 30,000, वाई का 20,000 और जेड का 10,000 रुपया। देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अक्टूबर 2018 एट द डेट ऑफ विच दे डिसाइडेड टू वाइंड अप देयर अफेयर्स वर एज फॉलोज। मतलब 1 अक्टूबर 2018 को इनका लायबिलिटीज और एसेट्स है जो कि उस समय ये फर्म को वाइंड अप करना चाहे, है ना, वाइंड अप कर दिए हैं, कर देते हैं। ऑफिस फर्नीचर है 1,000 का, डेटर है 28,000 का, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल 5,000 का, स्टॉक इन ट्रेड 4500 का, सिंडिकेटर 30,000 का और बीपी 4,000 का। एक्स एग्री टू टेक ओवर, एक्स यहाँ पर एग्री करता है टेक ओवर स्टॉक एट अ डिस्काउंट 10% एंड पे ऑफ द बिल्स पेबल, और पे ऑफ करेगा बिल्स पेबल। वाई एग्री टू टेक ओवर द बुक्स डेट्स एट अ डिस्काउंट 20% एंड पे ऑफ द क्रेडिटर, pay of the creditors. Z took over the bills receivable at Rs 4,877 रुपया एंड ऑफिस फीचर्स एट अ डिप्रिसिएशन ऑफ 10%. 5% P interest is to be credited to each partners on his capital. Prepare realization accounts, capital accounts of the partners and an account showing adjustment of profit and losses in the business. यहाँ पर चलिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या बनाना है, तो रिलेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उससे पहले आपको इसको बैलेंस शीट बनाना होगा। क्वेश्चन में जो दिया हुआ वही चीज़ को बैलेंस शीट में रखना देखेंगे। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट में बनाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, देखिए देखिए यहाँ पर क्रेडिटर जो दिया हुआ, तो क्रेडिटर इधर से लिखेंगे कितना 21,000 का, 30,000 का, और बीपी 4,000 का है वो 4,000, और कैपिटल एक्स वाई जेड 30,000, 20,000 और 10,000, टोटल 60,000। यहाँ पर टोटल 94,000 होता है। इधर देखिए ऑफिस पिक्चर एसेट्स है तो इधर लिखेंगे अब 1,000 रुपया। उसके बाद डेटर है 28,000 रुपया का, और बी डेटर लिखना 28,000 रुपया, बिल्स रिसीवेबल 5,000 का, स्टॉक इन ट्रेड 45,000 का। अब यहाँ पर टोटल जोड़ दीजिएगा तो इधर वाला आएगा 94,000, यहाँ भी 94,000, ये जो बच्चा सो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस हो गया कितना का 15,000 के। तो ये आप बैलेंस शीट पहले बनाए। अब बैलेंस शीट के बाद अब क्या बनाएंगे, तो रिलेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ बनाना है आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जितने भी एसेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जितना भी बैलेंस शीट में आप एसेट्स लिखे, ऑफिस फिक्चर्स, डेटर्स, बीआर, स्टॉक इन ट्रेड, सारे एसेट्स को आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1,000 ऑफिस एक्सपेंसेस, डेटर 28,000 और बिल्स रिसीवेबल 5,000 और स्टॉक इन ट्रेड कितना 45,000 रुपया। और इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स 30,000 रुपया और बीपी 4,000 रुपया। अब यहाँ पर देखिए दोनों को पेड करना है, तो क्रेडिटर को पेड करना है और बीपी को। तो बीपी को पेड करेंगे तो बीपी को कौन लिया, देखिए बीपी को जो लिया वो लिया एक्स, तो बीपी को यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट में पेड किया जाएगा, क्योंकि बीपी को पेड करने के लिए एक्स एग्री होता है और वाई होता है क्रेडिटर के लिए। तो क्रेडिटर कितना 30,000 रुपया, यहाँ पर टू वाइज कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया लिखेंगे। अब इधर का टोटल अमाउंट आपको जोड़ना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर स्टॉक जो है एक्स स्टॉक को लेता है जो कि 40,500 है ना, कितना 45,000 था, 45,000 का स्टॉक है, उसमें 10% डिस्काउंट, तो यानी कि कितना होता है 4500 लेस करेंगे 40,500 में वो स्टॉक लेता है एक्स। एक्स यहाँ पर स्टॉक लेता है 40,500 में, और वाई जो है वो डेटर लेता है, जो कि डेटर कितना है तो 28,000 का है। तो वाई का डिस्काउंट डेटर में दिखा रहे आपको, देखिए वाई एग्री टू टेक ओवर द बुक डेट्स एट अ डिस्काउंट 20% एंड पे ऑफ द क्रेडिटर। मतलब वाई जो है वो क्रेडिटर को पेड करेगा, तो क्रेडिटर को पेड करेगा वो लिखे थे क्रेडिटर का कितना 30,000 पूरा, और डेटर को 20% डिस्काउंट पे। तो डेटर कितना का है क्वेश्चन में, देखिए डेटर है यहाँ पर 28,000 का, तो 28,000 का 20% कितना 5600, तो 5600 रुपया डिस्काउंट में वो ले रहा है, 5600 डिस्काउंट में ले रहा है वाई। तो यहाँ पर लिखे हैं वाई कैपिटल अकाउंट बुक डेट्स 22,400।
उसके बाद देखिए जट्स जो है वो बिल्स रिसीवेबल को ले रहा है 5,777 रुपया में। अब टोटल इधर जोड़े तो एक यहाँ पर आया 1,13,000, 1,13,000 यहाँ भी आएगा। उसको इसमें सारे अमाउंट को जोड़ के घटाना है, 10,323 आएगा। अब 10,323 को ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ तो इसको बांटना है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट, तीनों कैपिटल अकाउंट में जाएगा पैसा। और किस रेशियो में जाएगा देखिएगा, यहाँ पर किस रेशियो में जाएगा, यहाँ पर देखिए 4:3:2, 4, 3, 7 और 2, 9 है ना, 4:3:2, 4, 3, 7 और 2, 9 के अनुपात में ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 10,123 को आपको 9 से डिवाइड करना है, 4, 3, 7 और 2, 9। अब 9 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद x के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और y के लिए 3 से, और z के लिए 2 से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इसी का जो है क्वेश्चन में क्या बनाना है, बी का लोन भी लिया हुआ, तो बी का लोन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। और बैंक अकाउंट देखिए, बीज लोन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, तो बाय बैलेंस बीटी कितना 25,000, 25,000 आपको यही चीज़ को यहाँ जोड़ना है, और यहाँ जोड़ने के बाद यहाँ पर भी लिखना है आपको 25,000। अब ये 25,000 लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना 25,000 रुपया। अब यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में कितना क्या लिखेंगे, XYZ 3 साझेदार का यहाँ पर नाम लिख देंगे, और पर्टिकुलर यहाँ भी, पर्टिकुलर यहाँ भी, डेबिट पर अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, देखिए बाय बैलेंस बीटी लिखना है आपको। पर्टिकुलर्स जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो पार्टनर्स का जो रहता है कैपिटल, तो बाय बैलेंस बीटी 30,000 रुपया, बाय बैलेंस बीटी 20,000 रुपया, बाय बैलेंस बीटी 10,000 रुपया, यानी एक्स और वाई और जेड का कैपिटल को लिखे। उसके बाद रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ, देखिए जो रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ था, है ना, उसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन, कितना 40,500, 22,400 और 5,000, ये सॉरी ये रियलाइजेशन वाला यहाँ है ना। देखिए रियलाइजेशन में लॉस कितना हुआ था, तो 4,588, 3,441 रुपया और 2,294 रुपया, ये रियलाइजेशन लॉस हुआ था। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन जो एसेट्स लिया था, तो टू यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन, और एक्स लिया था 40,500 का, वाई लिया था 22,400 का, और जेड लिया था 5,777 का, ये तीनों का यहाँ पर लिखेंगे। और ये बचा प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस आपका ये क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में जो लाए थे यहाँ पर 15,000 रुपया, 15,000 को 4, 3, 2 में बांटना, यानी कि 4, 3, 2 और 7, 9, 15,000 को 4, 3, 2, तो 15,000 को 9 से डिवाइड करिए, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, एक बार करेंगे 3 से, एक बार करेंगे 2 से, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो निकला, एक्स का 6,667 रुपया, वाई का 5,000 और जेड का 3,333 रुपया। यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिए, बस क्लियर है। अब इधर देखेंगे बाय रिलेशन, बाय रिलेशन में 4,000 रुपया इसका, देखिए यहाँ पर बाय रिलेशन में जो लिखे हैं एक्स कैपिटल अकाउंट, है ना, टू एक्स कैपिटल अकाउंट लिखे हैं 4,000 रुपया, और टू वाई कैपिटल अकाउंट लिखे हैं 30,000 रुपया। तो ये यहाँ पर टू में है, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर बाय में जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखे हैं बाय रिलेशन अकाउंट कितना 4,000 रुपया, और यहाँ पर 30,000 रुपया। बस अब टोटल जोड़ेंगे इधर तो 51,755 रुपया, और इधर जोड़ेंगे तो 50,000 रुपया, इधर जोड़ेंगे तो 11,404 रुपया। अब यहाँ पर 51,755 रुपया यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा यही चीज़ 50,000 के 50,000, 11,404 रुपये यहाँ पर लिख दीजिए। उसमें से देखेंगे तो 51,755 में आपको 34,000 घटाइए तो 17,755, ये बाय बैंक इसको लाना होगा। और यहाँ पर 50,000 में से 30,000 और 20,000 लेस करेंगे, यानी दोनों सेम है, इसको कुछ नहीं ना लाना है ना ले जाना है। और यहाँ पर देखिए जेड का कितना है 10,000 रुपया है, और इसको 11,404 रुपया रखना है, तो इसको 1,404 रुपये जो बैलेंसिंग रखा सो उसको लाना होगा। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बनाना है बैंक अकाउंट और क्वेश्चन को क्लियर करना। बैंक अकाउंट में देखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर देखिए बाय वाइज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना 1,755 रुपया यहाँ वाला, और टू जेड कैपिटल अकाउंट कितना 1,404 रुपया। यहाँ पर जोड़ देंगे कितना 19,159 रुपया, 19,159 रुपया आया यहाँ पर। इसको लिखेंगे आप बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 19,159 रुपया,
दोनों तरफ मैच हो गया, इसी चीज़ को लिख देना था, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 23। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22, 23 के बाद 24 है ना। देखेंगे क्वेश्चन, पी क्यू आर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। पी क्यू आर एक बिजनेस को स्टार्ट किए थे 1 अप्रैल 2017 को। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, 2:1। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम वर, कितना पी का है 40,000 रुपया, क्यू का है 30,000 रुपया और आर का है 20,000 रुपया। द पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% PA ड्यूरिंग द ईयर। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ 25,000 रुपया का। द पार्टनर्स हैड विथड्रॉन बाय पी 10,000 रुपया निकालता है और 8,000 रुपया निकालता है क्यू और 5,000 रुपया निकालता है आर। तीनों निकाल लेता है, तीनों निकाल लेता है ना। यहाँ पर पी 10,000, क्यू 8,000 और आर 5,000। और 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिजॉल्व, द एसेट्स रियलाइज। देखिए 31 मार्च 2018 को फर्म डिजॉल्व होता है और एसेट्स रियलाइज होता है, उसमें से 1 लाख का। द क्रेडिटर 15,000 वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन रिलेशन वर 1,450 रुपया और एक्सपेंसेज रिलेशन का वो कितना 1,450 रुपया। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, रिलेशंस अकाउंट, केस अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पर क्या है तो बाय बैलेंस बीडी, यहाँ 25,000 का प्रॉफिट है, वो 25,000 आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पर देखिए द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 रुपया, यही यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना 25,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है 6%। तो पी क्यू आर का निकालेंगे और पी क्यू का आर का 6% निकालना है आपको। तो वो निकालने के लिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट कैपिटल कितना का है, तो कैपिटल है 40,000, 20,000 और 40,000, 30,000 और 10,000। तो 40,000 का 6% निकालिएगा तो 2,400 हो जाएगा और 30,000 का निकालिएगा 6% तो हो जाएगा 1,800 और 20,000 का 10% तो 6% तो 1,200। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो आएगा कितना 5,400 रुपये यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल 25,000 रुपया, 25,000 यहाँ भी लिखना है, उसमें 5,400 घटाइए तो 19,600। अब इस 19,600 को 2:1 जो कि इन लोगों का रेशियो है उसी में बांटना है। यानी कि 2, 2, 4 और 1, 5 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 3,940, 3,920। उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 7,840, फिर 2 से करेंगे 7,840, यानी कि 2:1 में क्लियर। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। अब यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट बनाना आपको। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे देखेंगे। बैलेंस शीट में आपको क्या लिखना है, इधर लायबिलिटीज और इधर एसेट्स है ना। लायबिलिटीज और एसेट्स लिखते हैं तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस होगा, इधर क्रेडिट बैलेंस होगा। और क्रेडिटर में क्रेडिटर कितना 15,000 रुपया का है, पीस कैपिटल कितना 40,000 का और एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 रुपया। नेट प्रॉफिट आ गया इसका कितना 7,840 रुपया, जो अभी नेट प्रॉफिट निकाले आप। और लेस ड्राइंग 10,000 रुपया, कितना 40,000, 240। यहाँ पर ड्राइंग भी किया है 10,000 रुपया, ये पी किया है और क्यू किया 8,000 रुपया और आर किया है 5,000 रुपया। तो सभी को ड्राइंग को लेस करेंगे। ड्राइंग को यहाँ पर लेस किए तो यहाँ पर कितना आया, ये देखिए इसका आया 40,240 रुपया और क्यू का कैपिटल 30,000 रुपया। उसमें से 8 इंटरेस्ट कैपिटल 1,800 और एट नेट प्रॉफिट 7,840, 7,840 रुपया ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को। और लेस ड्राइंग 8,000, इसका आया 31,640 रुपया। उसके बाद आर का कैपिटल कितना है 20,000, एड इंटरेस्ट कैपिटल 1,200 और एड नेट प्रॉफिट 4,120 रुपया। अब यहाँ पर लेस करेंगे 5,000, यानी कि 20,120 रुपया। 20,120 रुपया आ गया आपका। इधर तीनों का प्रॉफिट कैपिटल को जोड़ देंगे, ठीक है। 1,07,000 रुपया आता है। अभी इस 1,07,000 को आपको यहाँ लिखना है किस में, तो बाय सन्ड्री एसेट्स, सॉरी यहाँ पर एसेट्स में क्या होता है तो बाय और टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सन्ड्री एसेट्स कितना 1,07,000 रुपया, बस दोनों तरफ मैच कर गया। आपने बैलेंस शीट बना दिया। बैलेंस शीट बनाना जरूरी होता है क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आप रिलेशन अकाउंट नहीं बना सकते। एसेट्स का पता रहेगा तभी आप रिलेशन अकाउंट बना सकते हैं, वरना नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। और ये कैपिटल कितना है, पी का 40,240,
क्यू का 31,640 और आर का 30,120। और इधर रिलेशन लॉस, यहाँ पर रिलेशन अकाउंट भी बनाना है आपको, तभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और रिलेशन अकाउंट यहाँ पर आपके लिए हम छोड़े हैं, ठीक है। तो क्योंकि रिलेशन अकाउंट भी बनाना यहाँ कोई टफ नहीं है, देखिए बहुत आसान है, दिखा रहे हैं आपको। क्योंकि जो ये निकाले सन्ड्री एसेट्स, तो ये रिलेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, और बाय में यहाँ पर देखिए जो एसेट्स का रिलाइज हुआ वो तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कितना, 1 लाख रुपया एसेट्स रिलाइज हुआ, सो 1 लाख रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एसेट्स रिलाइज 1 लाख रुपया, और क्रेडिटर पेड किए थे कितना, 15,000 रुपया का, डेटा डिस्काउंट 3%। तो ये चीज़ आपको बनाना है, इससे बनाना ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, और रिलेशन का जो लॉस हुआ, रिलेशन बनाइएगा तो आपका ये लॉस होगा, तो वो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है, आप बना करके जरूर देखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बताया कि ये 40,240 पी का कैपिटल, क्यू का 31,640 और आर का 30,120। अब यहाँ पर रिलेशन से लॉस होता है 3200 और 1600 का, और ये टोटल यहाँ पर लिखेंगे तो 40,240, 31,640 और 22,120। यहाँ पर भी वही अमाउंट को लिख दीजिए, और उसमें से 3200 लेस कर दीजिए लॉस को, तो आएगा 37,040 रुपया। और यहाँ पर भी 31,640 को लॉस 3200 से लेस करेंगे तो 18,440, और 20,120 को 1600 से लेस करेंगे तो 18,520। बस ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब 2 केस ये ले जाएगा पैसा, है ना। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट बना करके कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। तो बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट बनाने का ये फॉर्मेट है आपको, पार्टिकुलर और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर देखिए एसेट्स रिलाइज हुआ था कितना, 1 लाख रुपया का, वो इधर लिखाता है, और इधर बाय रिलेशन जो क्रेडिटर पेड किए 1450 का, और बाय रिलेशन अकाउंट 1450 रुपया का, 14,550 का क्रेडिटर पेड किया और 1450 रुपया एक्सपेंसेज है। उसके बाद देखिए बाय पी कैपिटल अकाउंट 37,040, क्यू कैपिटल अकाउंट 28,440 और आर कैपिटल अकाउंट 18,520। टोटल जोड़ेंगे तो 1 लाख यहाँ भी आएगा, 1 लाख यहाँ भी आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट बन जाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का ये है यहाँ पर, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति who were sharing profit and losses in the ratio 3:2 as of March 31, 2018। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर है 38,000 का, और दीपक लोन यहाँ पे देखिए मिस्टर दीपक लोन यहाँ पर दिया हुआ 10,000 का, और बैंक लोन 15,000 रुपया का, और कैपिटल अकाउंट्स दीपक और ज्योति का यहाँ पर देखेंगे 10,000 रुपया, 8,000 रुपया। करेंट अकाउंट में दिया दीपक का 20,000 रुपया और ज्योति का 5,000 रुपया, और केस में देखेंगे यहाँ पर 1,500 रुपया दिया हुआ, बैंक 10,000 रुपया का, डेटर 20,000 का, उसमें से 1,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और स्टॉक 12,000 का, फर्नीचर 6,000 का, प्लांट 30,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है डेबिट बैलेंस 5,000 रुपया का। तो यहाँ पर ये बैलेंस शीट दे रखा है, द फर्म वाज डिजॉल्व्ड ऑन दैट डेट, द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड, एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, डेटर्स 18,000 रुपया, फर्नीचर 5,500 रुपया, प्लांट 32,000 रुपया। दीपक एग्री टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ्स, दीपक जो है अपनी वाइफ का जो लोन है वो उसको एग्री होता है लेने के लिए, फुल सेटलमेंट करने के लिए, और क्रेडिटर्स वर पेड एट 2% डिस्काउंट, एंड बैंक लोन वाज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10% PA, एंड एक्सपेंसेज ऑफ रिलेशन अमाउंटेड टू 1,800। यहाँ पर देखिए क्रेडिटर जो है ना वो 2% डिस्काउंट में पेड किया जाएगा, और बैंक लोन को डिस्चार्ज करना है अलॉन्ग विथ, मतलब 6% 10% इंटरेस्ट के साथ, जो कि 6 महीना के लिए। एक्सपेंसेस का दिया हुआ रिलेशन का एक्सपेंसेस 1,800 रुपया। यहाँ पर इस तरह से रिलेशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। देखिए रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले लिखिए, पार्टिकुलर अमाउंट जितने भी एसेट्स हैं आपका बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में वो चीज़ लिखेंगे, 2 डेटर्स 20,000 का, 2 स्टॉक 12,000 का, 2 फर्नीचर 6,000 का, 2 प्लांट 30,000 का। बस यहाँ तक जो क्वेश्चन में था उसी को हम यहाँ पर उतार दिए, बस हो गया। इधर देखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 1,000 का, बाय क्रेडिटर 38,000 का, और फिर दीपक की वाइफ का लोन यहाँ पर दिया हुआ 10,000 रुपया का, और बैंक लोन 15,000 रुपया, ये 15,000 रुपया बैंक लोन। दीपक का लोन रहता है यहाँ पर नहीं लेते, है ना, क्योंकि दीपक का लोन रहेगा तो उसका एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, उस पर पेड करेंगे, लेकिन उसका यहाँ पर मिसेस दीपक की वाइफ मतलब उनकी पत्नी का लोन है, इसलिए यहाँ पर 15,000 रुपया, यहाँ पर 10,000 रुपया लिखना होगा। और ये
जो है टू बैंक क्रेडिटर को 2% डिस्काउंट पे था। 38,000 का 2% निकालिएगा तो 38,000 में 2 जीरो कैंसिल करिए कितना होगा, तो होता है 3800, उसका 2% 2 से गुना कर दिए तो 7600 है ना। लेस करिएगा यहाँ पर तब कितना आएगा, 38,000 का 2% 380, 380 का 2 डबल कर दीजिए तो 760 रुपया, तो 760 रुपया लेस करेंगे तो आएगा 37,240। ये टू बैंक मैंने क्रेडिटर को पेड किए। और लोन और इंटरेस्ट, लोन जो है कितना का 15,000 का, उसमें से इंटरेस्ट आपको निकालना है, देना है टू बैंक। लोन कितना 15,000 का और इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इंटरेस्ट निकालना अभी सीखेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट। देखेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 15,000 का है, 10%, 10/100 और 6 महीना के लिए 6/12, 750 रुपया आ गया। तो 15,000 लोन था और उसका इंटरेस्ट 750, तो 15,750, यहाँ पर 15,750 इंटरेस्ट ऑन लोन। और यहाँ पर रिलेशन का एक्सपेंसेस कितना है, तो 1,800 है, और ये देखिए 1,800 यहाँ पर लिखा गया है टू बैंक 1,800 रुपया। अब कुछ नहीं करना आपको, बाय बैंक जो एसेट्स का रिलायज हुआ, डेटर कितना में 18,000 में, फर्नीचर 5500 में और प्लांट 32,000 में, 55,500 रुपया होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये हमने अपने से नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसका रिलेशन ऐसे हुआ। अब यहाँ पर टोटल जोड़िएगा 1,22,790, यहाँ भी 1,22,790, उसमें से ये इतना अमाउंट जोड़ करके लेस करेंगे तो 3,290 आएगा। और ये 3,290 को किस रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पर देखिए रेशियो आपको दिखा रहे हैं, दीपक का और ज्योति का जो रेशियो है 3:3:2 है, तो 3 और 2 5 होता है, तो 5 से डिवाइड करिए एक बार, और 3 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से, है ना। 5 से डिवाइड करने के बाद 3,290 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे, करके दिखा रहे हैं आपको, देखेंगे यहाँ पर 3,290 है ना। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 6 30, बचा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 25, बचेगा 4, 25 8 40, 658 हुआ। अब ये 658 रुपया आया ना, 658 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1974 आएगा, एक बार 200 करेंगे तो 1316 आएगा। यानी कि ये रिलेशन लॉस आ गया। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है आपको और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो बैलेंस में है, करेंट अकाउंट में ये बैलेंस है, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखेंगे, पर्टिकुलर ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर दीपक ज्योति और दीपक और ज्योति, तो दीपक और ज्योति का करंट बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में देखिए करंट बैलेंस कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दीपक का है 2,000 और ज्योति का 500, और यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना 3,000 और 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हुआ है तो 3,000 2 5,000 का दिखा रहे क्वेश्चन में आपको। प्रॉफिट एंड लॉस कितना का है यहाँ पर, देखिए ये जो बैलेंस शीट में आपको दिया है क्वेश्चन, इसी में 5,000 का लॉस है, 5,000 का लॉस है, तो इसको 3:2 में बांटेंगे तो एक का हो जाएगा 3,000, एक का हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिखना है आपको, 3,000 और 2,000। देखिए 3,000 यहाँ और यहाँ पर 2,000। अब क्या करेंगे, रिलेशन से लॉस हुआ है, तो रिलेशन से लॉस कितना 1,974 रुपया और 1,316 रुपया इधर ही लिखेंगे, और टोटल यहाँ पर जोड़ देंगे कितना 4,974 रुपया, मतलब 4,974, इधर 3,316। ये चीज़ को आपको यहाँ भी लिखना 4,974, इधर लिखना 3,316। उसमें से आपको 2,000 यहाँ पर लेस करेंगे तो कितना का 2,934 और 74, यहाँ पर 2,816। अब ये जो आया बाय कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, है ना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, क्वेश्चन में यहीं पर तुरंत बना दे रहे हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाय बैलेंस शीट यहाँ पर लिखेंगे, दीपक का कितना 10,000 है, ज्योति का 8,000 रुपया, वही चीज़ लिखना है। और टू करेंट, क्योंकि यहाँ पर बाय कैपिटल है तो टू करेंट यहाँ पर अकाउंट होगा 2,974 रुपया और 2,816 रुपया। अब यहाँ पर देखिए टोटल 10,000 लिखेंगे तो यहाँ भी 10,000 आपको लिखना होगा, और 10,000 यहाँ भी लिखने के बाद 2,974 लेस करेंगे तो 7,026 रुपया आएगा। ये क्या करेगा, तो टू बैंक लेकर के जाएगा, यहाँ पर भी 8,000 होगा, टोटल 8,000 होगा, 8,000 यहाँ भी लिखना आपको, उसमें से 2,816 लेस करेंगे तो 5,184 रुपया आएगा। ये टू बैंक एक पैसा लेकर के वापस चला जाएगा घर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया यहाँ तक। अब नेक्स्ट अभी हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए बैंक अकाउंट बनाना है आपको, तो ये बैंक अकाउंट रहा। बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना 10,000 रुपया, टू कैश जो कैश डिपॉजिट किए थे 1,500 रुपया का, टू रिलेशन जो एसेट्स को रिलाइज किए थे ना, तो यहाँ पर 55,500 का। बाय रिलेशन अकाउंट क्रेडिटर 37,240
बाय रिलेशन अकाउंट यहाँ पर बैंक लोन होगा 7,240, बाय रिलेशन अकाउंट एक्सपेंसेज 1,800 का, बाय दीपक कैपिटल अकाउंट 7,026 रुपया, बाय ज्योति कैपिटल अकाउंट 5,184 रुपया, टोटल 67,000, टोटल 67,000 रुपया। यहाँ पर टोटल 67,000 रुपया होगा। यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। दोनों साइड बैंक अकाउंट में जब मैच कर जाता है तो आप सही बनाया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 26 का बी है, और ये 26 का बी में देखेंगे यहाँ पर ए बी और सी, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 3:2:1 agreed upon dissolution of their partnership on 31st March 2018 on which date their balance sheet was under। यहाँ पर देखिए उनका बैलेंस शीट दिया हुआ, यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है इनका, है ना। तो बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल है ए और बी का 40,000 और 20,000, और ए की वाइफ की लोन यहाँ पर दे रखा है 10,000 का, क्रेडिटर 18,500 का, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड 6,000 रुपये का। ये टोटल इधर बैलेंस शीट करेंगे लाइबिलिटी साइड में, यानी कि 94,500 रुपया, और मशीनरी कितना 40,500 का, स्टॉक इन ट्रेड 7,550 रुपये का, डेटर 9,300 का, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 600 का, इन्वेस्टमेंट है 20,833 रुपया, करेंट अकाउंट सी का 11,500 रुपया का, कैश एट बैंक 5,420 का, टोटल यहाँ पर देखिए इतना है। अब क्वेश्चन को देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब बिना समझे हुए क्वेश्चन आप नहीं बना सकते, इसलिए क्वेश्चन को समझिए। द इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय ए फॉर 17,500, ए एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, ए जो है अपनी वाइफ की लोन को डिस्चार्ज करने के लिए एग्री होता है। बी टेक्स ओवर ऑल द स्टॉक्स ऑफ 7,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू RS 5,000 एट RS 4,000 रुपया का, डेटर जो है 5,000 रुपया का, उसको 4,000 रुपया में वो लेगा। और यहाँ पर देखिए मशीनरी इज सोल्ड फॉर 67,000, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू, द एक्सपेंसेज ऑफ रिलेशन अमाउंटेड, कितना है इसका 600 रुपया रिलेशन एक्सपेंसेज का। इट इन इज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज वर्थ 3,000 एंड इट इज टेकन ओवर बाय वन of the creditors at this value, so the necessary ledger accounts on completion of the dissolution of firm। तो यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट्स मतलब लेजर, ये आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोला है, मतलब कि रिलेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए कोई रिलेशन अकाउंट तो कुछ आज के ज़माना में तो बनाने का कोई टफ ही नहीं है, सबसे ईजी लगता है हमको, सबसे ईजी सबको लगेगा ये, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। जो एसेट्स है सारे एसेट्स को, ऑल एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है रिलेशन अकाउंट में, सभी को ट्रांसफ़र करेंगे। और ऑल लायबिलिटीज़ मतलब जो करेंट लायबिलिटी होता है, करेंट एसेट्स होता है, और क्या होता है बीपी, ये सभी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे रिलेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर देखिए जो कि एसेट्स में क्या क्या है, तो मशीनरी है 40,500 का, स्टॉक है 7,550 का, इन्वेस्टमेंट है 20,830 का, डेटर है 9,300 का, और 2H, और इधर लायबिलिटी साइड में देखिए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 600, और ए की वाइफ की लोन है 10,000 रुपया का, बाय क्रेडिटर 18,500, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना 6,000 रुपया का, ये भी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेड करना है, तो ए की वाइफ का जो लोन है वो ए करेगा पेड, है ना। तो 2A कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 रुपया, 2 बैंक अकाउंट जो क्रेडिटर है कितना का, क्रेडिटर है 18,500 का, उसको क्रेडिटर को 15,500 पेड करना है। वो दिखा रहे हैं कैसे, यहाँ पर लिखे हम लोग। देखिए 18,000 का क्रेडिटर था बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन इज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज वर्थ 3,000 एंड इट इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। ये जो था एक इन्वेस्टमेंट जो कि रिकॉर्डेड नहीं किया गया था, अब इसको क्रेडिटर में इसको टेकन ओवर किया गया, तो क्रेडिटर में इसका वैल्यू पेड कर दिया गया इन्वेस्टमेंट का। तो बचा कितना 18,500 में 3,000 रुपया 3,000 का हो गया, तो बचा 15,500। यहाँ पर 2 बैंक लिखेंगे, क्रेडिटर का 15,500। उसके बाद क्रेडिटर यहाँ पर लिखेंगे 2 बैंक जो कि रिलेशन एक्सपेंसेज है 600 रुपया का, ये यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बाय बैंक लिख करके मशीनरी कितना 67,000 में, और डेटर 2,150 में क्या हुआ, ये रियलाइज किया गया है। यहाँ पे देखिए जो ये 67,000 रुपया है मशीनरी का, 67,000 है इसको, और द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू, जो डेटर बचा है उसका 50% भी बुक वैल्यू से रियलाइज किया गया। यहाँ पर देखिए कितना 8700 रुपया का है ना, 8700 रुपया, इसका 50%, ओके। तो यहाँ पर इसका 50% करेगा,
तो इसका हो जाएगा 67,000 मशीनरी का, डेटर का 2,150, टोटल यहाँ पर 69,150 रुपया। और इन्वेस्टमेंट को लेता है ए, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 17,500, और स्टॉक और डेटर जो बचा सो जो 50% जो बचा 8700 का 50%, दोनों स्टॉक और डेटर मिला करके कितना, तो 11,000। स्टॉक कितना का था इसमें 7,550 का, और डेटर जो बचा सो दोनों मिला करके ये 11,000 रुपया बी लेता है। यहाँ बी के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बना करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखिए, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ए बी सी दोनों का, तीनों का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद बाय बैलेंस बीडी कितना 40,000 है ए का, और बी का 20,000 है, और सी का करेंट अकाउंट में दिया हुआ है 11,500, तो टू करेंट यहाँ पर लिखेंगे टू करेंट अकाउंट 11,500। और रिलेशन से कितना हुआ, तो रिलेशन से लॉस हुआ, तो लॉस 17,500 और 11,000। रिलेशन से जो लॉस हुआ यहाँ पर देखिए, रिलेशन से लॉस हुआ ना, रिलेशन से प्रॉफिट हुआ था ना, क्योंकि आप टोटल इधर जोड़े थे कितना आया था 1,32,750, यहाँ भी जोड़ेंगे 1,32,750, उसमें से इतना सारा चीज़ को ऐड करके लेस करना है, तो आया कितना 18,470। और 18,470 को ए और बी और सी में बांटना है ना, तो उसमें कौन रेशियो में बांटेंगे, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ उसी रेशियो में बांटेंगे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या रेशियो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपका 3-2-1 में बांटे, तो ए का आया 14,235, बी का 9,449 और सी का 4,745। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टू करेंट अकाउंट सी का 11,500, और टू रिलेशन जो एसेट्स परचेज किया, एसेट्स लिया था ए 17,500, बी लिया था 11,000, और यहाँ पर रिलेशन से प्रॉफिट हुआ था तो कितना का 14,235 और 9,490 और 4,745 रुपया का। और बाय रिलेशन अकाउंट वाइफ्स लोन जो ए 10,000 रुपया का लिया था उसको यहाँ पर लिखेंगे, टोटल इधर जोड़िएगा तो 64,235, यहाँ भी लिखेंगे 64,235, उसमें से 17,500 लेस करेंगे तो 46,735 बचेगा। उसमें से इधर भी आपको लिखना है 29,490, यहाँ भी लिखना है 29,490, उसमें से आपको लेस करना है क्या 11,000, तो 18,490 आ गया, जो कि टू बैंक एक पैसा लेकर के चला जाएगा। कौन लेकर के चला जाएगा, तो बी। अब सी का यहाँ पर 11,500 है टोटल, इधर भी 11,500, उसमें से रिलेशन प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था 4,745, तो बचा कितना, तो 6,755, और ये पैसा लेकर के इसको लाना होगा 6,755, इसका पैसा यहाँ पर लाना होगा, तो यहाँ पर बाय बैंक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट जो है आपको बैंक अकाउंट बनाना है, और बैंक अकाउंट में डेबिट यहाँ पर इधर क्रेडिट, और टू बैलेंस बीडी 5,420 रुपया, टू रिलेशन अकाउंट जो एसेट्स लिया था, एसेट्स रिलाइज हुआ था 69,150, और टू सीज कैपिटल लिखना है यहाँ पर 6,755 रुपया, क्योंकि यहाँ पर बाय बैंक था, इधर आएगा टू बैंक हो जाएगा, टू सी कैपिटल अकाउंट होगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू बैंक है तो इधर आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 6,735 और 18,490, और बाय रिलेशन अकाउंट क्रेडिटर को 15,500 में, बाय रिलेशन एक्सपेंसेस 600 में। टोटल को जोड़िएगा 81,325 रुपया, 81,325 रुपया, यानी कि आपका राइट आंसर आ गया। दोनों तरफ मैच करिए तो आप सही बना चुके हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बताते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू देखने के लिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पुराने हैं तो इसको लाइक कर कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।